नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और खौफनगर में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरा नाम अजय है और मैं पिछले 10 सालों से ट्रक चला रहा हूँ। ये पेशा आसान नहीं होता। दिन रात सफर करना पड़ता है, कभी सुनसान रास्तों से, कभी खतरनाक पहाड़ियों से और कभी कभी ऐसे इलाकों से गुजरना पड़ता है जहां जाने से लोग पहले 10 बार सोचते हैं। लेकिन एक बात साफ है, अगर डर गए तो इस काम में टिक नहीं सकते। मैंने भी कभी डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया, मगर उस रात जो मेरे साथ हुआ उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। वो जनवरी की एक ठंडी रात थी। मुझे गाजियाबाद से कोलकाता जाने का ऑर्डर मिला था। ट्रक में माल लोड हो चुका था और मुझे तुरंत निकलने को कहा गया। आमतौर पर मैं ट्रक में लदा सामान चेक करता, लेकिन इस बार जब मैंने पूछा कि माल क्या है, तो ट्रांसपोर्ट के मालिक ने मेरी तरफ अजीब नजरों से देखा और कहा, ज्यादा सवाल मत करो, जो कहा गया है वो करो और जल्दी निकलो, ये माल जल्दी पहुंचना चाहिए। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मुझे अजीब लगा, मगर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा जैसा हर बार होता है इस बार भी वैसा ही होगा। तो मैंने ट्रक स्टार्ट किया और हाईवे पर निकल पड़ा। रात के करीब 2 बजे होंगे। ठंड अपने चरम पर थी। हाईवे लगभग सुनसान था, सिर्फ इक्का दुक्का गाड़ियां ही दिख रही थी। मैं धीरे धीरे ट्रक चला रहा था, लेकिन अंदर से एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कुछ सही नहीं था। शुरू में मैंने सोचा कि शायद ठंड और नींद की वजह से ऐसा लग रहा है, इसलिए मैंने रेडियो चालू किया। लेकिन रेडियो से सरसराहट की आवाज आ रही थी, तो इसलिए रेडियो मैंने बंद कर दिया। कुछ ही मिनटों बाद ट्रक के पीछे से किसी चीज के घिसटने की आवाज आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज ट्रक के अंदर हिल रही हो। पहले मैंने सोचा कि शायद सड़क खराब है, इसलिए सामान हिल रहा होगा, मगर जब आवाज बार बार आने लगी तो मेरी घबराहट बढ़ने लगी। मैंने शीशे में देखा, मगर कुछ नजर नहीं आया। अब मुझे सच में अजीब लगने लगा था। चलते चलते मुझे एक ढाबा दिखाई दिया, तो सोचा वहां चाय पीकर दिमाग ठंडा कर लूं। और जैसे मैंने ट्रक रोका, वहां बैठे लोग मेरे ट्रक की तरफ अजीब नजरों से देखने लगे। मैंने ट्रक से उतरते ही अपने दोनों हाथ आपस में रगड़े। ठंड हड्डियों तक चुभ रही थी। ढाबे के काउंटर पर जाकर मैंने चाय का ऑर्डर दिया। ढाबे का मालिक, जो काफी बूढ़ा था, जिसकी सफेद दाढ़ी थी और माथे पर गहरी झुर्रियां थी, मेरे लिए चाय बनाने लगा। चाय का पहला घूंट अंदर जाते ही मुझे हल्का आराम महसूस हुआ। मैं दोनों हाथों से कप पकड़कर चाय पीने लगा। तभी मेरी नजर ढाबे के मालिक पर पड़ी। वो गहरी निगाहों से मेरे ट्रक को घूर रहा था, जैसे उसने कुछ ढूंढ रहा हो। कहाँ जा रहे हो बेटा? उसने बिना मेरी तरफ देखा और पूछा। कोलकाता, मैंने जवाब दिया। माल क्या लादा है इसमें? मुझे उसका सवाल अजीब लगा। आमतौर पर ढाबे वाले ड्राइवरों से ऐसे सवाल नहीं पूछते। फिर भी मैंने जवाब दिया, माल है, जल्दी पहुंचाना इसे। अब उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अजीब लग रही थी। वो कुछ देर तक पहले मुझे ऐसे ही देखता रहा, फिर धीरे से बोला, बेटा, ये ट्रक भारी लग रहा है, इसे जल्दी खाली कर दो, ये रास्ता ठीक नहीं है। उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे कुछ बताना चाहता है, मगर पूरी बात नहीं कह पा रहा था। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, अरे काका, ट्रक तो भारी ही होता है, इसमें क्या नया है? मगर वो मेरी बात पर मुस्कुराया नहीं। उसकी आंखें अब भी चिंता से भरी थी। उसने बस इतना कहा, जो भी हो बेटा, आगे बढ़ने से पहले अच्छे से सोच लेना। अब मुझे सच में उसकी बात अजीब लगने लगी थी। मैंने चाय खत्म की और पैसे देकर जल्दी से ट्रक की तरफ बढ़ा। ट्रक और हल्की धुंध और माहौल को डरावना बना रही थी। जैसे ही मैंने ट्रक स्टार्ट किया और धीरे धीरे आगे बढ़ाया, पीछे से किसी की कराहने की आवाज आई। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरा वहम होगा, फिर दोबारा वही कराहने की आवाज। इस बार मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे कोई इंसान दर्द में तड़प रहा हो। मैंने झटके से पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन ट्रक की खिड़की से कुछ नहीं दिखा। पीछे का हिस्सा बिल्कुल अंधेरे में डूबा था। अब मेरे माथे पर पसीना आ गया।
मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद कोई जानवर होगा या फिर मेरा दिमाग का खेल। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई, वो कराने की आवाज और तेज हो गई, जैसे कोई ट्रक के अंदर ही तड़प रहा हो, कोई जो मदद के लिए पुकार रहा हो। फिर जाकर जब मुझसे सहन नहीं हुआ, तब मैंने तेजी से ब्रेक लगाया और ट्रक रोक दिया। हाईवे पर चारों तरफ सन्नाटा था, बस दूर कहीं झींगरों की आवाजें आ रही थी। मैं धीरे से नीचे उतरा। फिर मैंने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई है। फिर मैं ट्रक के पीछे की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और जैसे ही मैं ट्रक के पीछे पहुंचा, मेरी उंगलियां कांपने लगी। ट्रक का दरवाजा खोलने से पहले मैं कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा। अंदर क्या होगा, ये सोच कर ही मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी, मगर अब रुकना भी बेकार था। फिर मैंने धीरे धीरे दरवाजा खोला और जो मैंने देखा, उसे देखकर मेरे होश ही उड़ गए। ट्रक में लकड़ी के बड़े बड़े डिब्बे रखे थे, लेकिन ये कोई सामान नहीं था। इन डिब्बों में इंसानों की लाशें भरी हुई थी। कुछ लाशें काले कपड़े में लिपटी हुई थी, तो कुछ बिना किसी कपड़े के वैसे ही ठूसी गई थी। इनके हाथ पैर बेतरतीब तरीके से उलझे हुए थे, जैसे उन्हें जबरदस्ती ठूस कर भरा गया हो। मेरे पूरे शरीर में करंट दौड़ गया। ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। कुछ लाशों पर ताजे खून के धब्बे थे, जैसे किसी ने हाल ही में उन्हें मारा हो। ट्रक के अंदर से उठती बदबू मेरे नाकों में घुस गई। मेरे पेट में अजीब सा मरोड़ उठा और मुझे उल्टी करने का मन करने लगा। अब मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था, हाथ पैर कांपने लगे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। ये क्या भला है? ये लाशें मेरे ट्रक में कैसे आई? मेरे दिमाग में एक ही पल में हजारों सवाल खड़े कर दिए। मैंने चिल्लाकर खुद से पूछा, मगर इस बात का कोई जवाब नहीं था। मुझे इस रास्ते पर चलते हुए कई घंटे हो चुके थे, मगर मैंने कभी कोई लाश लोड ही नहीं की थी। फिर ये आई कहां से? अब मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था, यहां से भागो। मगर मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तभी मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। ठंडी बर्फ जैसी उंगलियां, इतनी ठंडी कि मेरे पूरे शरीर में कपकपी दौड़ गई। मैंने झटके से पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। अब मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मैं तेजी से ट्रक की तरफ भागा और दरवाजा बंद कर दिया। ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर इंजन ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। अब मुझे लग रहा था कि मैं यहां से जिंदा नहीं निकल पाऊंगा। कुछ देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार ट्रक स्टार्ट हुआ और मैं वहां से पूरी रफ्तार में निकल पड़ा। मगर डर यहीं खत्म नहीं हुआ था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, ट्रक के अंदर से रोने और चीखने की आवाजें तेज होने लगी। अब मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। ट्रक अपने आप हिल रहा था, जैसे अंदर जबरदस्त हलचल हो रही हो। मैं किसी तरह ट्रक को भगाता जा रहा था, मगर अचानक ट्रक के सामने कोहरा खड़ा हो गया और फिर एक काली परछाई सड़क के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की, मगर ब्रेक काम नहीं कर रहे थे और ट्रक उस परछाई के आर पार निकल गया। अब ट्रक के अंदर एक ऐसी चीखें आने लगी जैसे दर्जनों लोग एक साथ दर्द से चिल्ला रहे हो। अब मुझे यकीन हो चुका था कि मैं किसी श्रापित ट्रक को चला रहा हूं। मैं अपनी पूरी ताकत से ट्रक भगाने लगा। कुछ किलोमीटर के बाद मुझे सामने एक पुलिस चौकी नजर आई। मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे अब जान निकलने ही वाली हो। मैंने पूरी ताकत लगाकर ट्रक को रोका, दरवाजा झटके से खोला और लड़खड़ाते कदमों से गाड़ी से कूदकर भागता हुआ पुलिस वालों के पास पहुंचा। मेरा चेहरा उतरा हुआ था, सांसें तेज चल रही थी और माथे से पसीना टपक रहा था। साहब साहब, ट्रक में लाशें हैं। को भूत, कुछ अजीब हो रहा है मेरे साथ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी आवाज कांप रही थी। पुलिस वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। चौकी में बैठे इंस्पेक्टर ने बाहें चढ़ाई और गहरी नजरों से मुझे घूरते हुए कहा, क्या बक रहा है? क्या कोई नशा कर रखा है क्या? नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूं। मैं लगभग गिड़गिड़ा उठा। मेरे ट्रक में लाशें हैं, खुद देखा मैंने। पुलिस वालों को मेरी हालत देखकर थोड़ी गंभीरता महसूस हुई। इंस्पेक्टर ने इशारा किया,
चलो देखते हैं तुम्हारा ट्रक। मैं घबराए कदमों से उसके साथ ट्रक की ओर बढ़ा। मैंने कांपते हाथों से ट्रक का पिछला हिस्सा खोला, मगर अंदर कुछ नहीं था। ना कोई लकड़ी के बॉक्स, ना खून और ना ही लाशें। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दिल एकदम सुन्न पड़ गया। मेरे पूरे शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। ये कैसे हो सकता है? मैंने बड़बड़ाते हुए ट्रक के अंदर झांका, चारों तरफ देखा, मगर वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। अब पुलिस वालों ने शक की नजरों से मुझे घूरना शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर ने मेरी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, तू हमें उल्लू बना रहा है, आधी रात को ड्रामा कर रहा है, कोई लाश वाश नहीं है वहां। मैं लगभग चीख पड़ा, मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब, मैंने खुद देखा था, वो लाशें वही थी। नींद में देखा होगा, एक सिपाही ने हंसते हुए कहा, या फिर ज्यादा थकान हो गई होगी तुझे। ऐसा ही होता है जब आदमी कई घंटे लगातार गाड़ी चलाता है। मगर मैं जानता था कि मैंने क्या देखा था। अब तक मेरी घबराहट इतनी बढ़ चुकी थी कि मुझे लग रहा था मेरी सांसें अटक जाएंगी। मैंने हाथ जोड़कर पुलिस वालों से कहा, साहब मेरी हालत ठीक नहीं है, मुझे आज की रात यहाँ रुकने दो, मेरी हिम्मत नहीं हो रही आगे जाने की, कृपया करके मुझे ये रहने दीजिए। इंस्पेक्टर ने पहले तो मेरी बात को नजरअंदाज किया, मगर फिर मेरी बदहवासी देखकर उसने एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, आज की रात चौकी के बाहर ठहर सकता है, मगर सुबह होते ही निकल जाना। उस रात पुलिस चौकी के बरामदे में बैठा रहा पूरी रात में, मगर आंखों में नींद नहीं थी। दिमाग बार बार ट्रक के अंदर देखी गई लाशों के बारे में सोच रहा था। क्या वो मेरा भ्रम था, या क्या वो असली थी? अगर असली थी तो अचानक गायब कैसे हो गई? फिर सुबह की पहली किरण निकलते ही मैंने खुद को संभाला और ट्रक की ओर बढ़ा। डर अब भी लग रहा था, मगर मुझे आगे बढ़ना ही था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और धीरे धीरे हाईवे पर आगे बढ़ने लगा। उस रात के बाद मैं कभी भी रात के समय हाईवे पर अकेले ट्रक चलाने से डरने लगा। आज भी जब उस रात की याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं नहीं जानता कि उस ट्रक के पीछे क्या कहानी थी, मगर इतना तय है कि वो कोई आम ट्रक नहीं था, वो लाशों का ट्रक था। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।